जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो आज के लोग हैं, अगर उन्हें थोड़ा बता सकें उस वक्त अदालत में किस तरह से आपसे सवाल पूछे जाते थे, आपने क्या कुछ जवाब दिए, कौन से तर्क दिए, अगर कुछ एक दो अगर चौपाइयाँ जिनका उल्लेख नहीं, किया। चौपाई नहीं, हाँ, तर्क तो मैंने बहुत दिए थे। जी जी जी। तर्क तो मैंने 441 दिए थे। 441। उनमें से जब उत्खनन कराया गया, खुदाई कराई गई, तो 437 पक्ष मेरे तर्क मेरे पक्ष में थे। 4 तर्क कुछ धूमिल थे तो वो भी मेरे पक्ष में आए, परंतु उनमें से जो मुख्य पक्ष मैंने दिए थे, मैंने कहा था कि राम जन्मभूमि इसे यही मानी जाएगी कि ज्योतिष के आधार पर यहाँ 5 ग्रहों की दृष्टि आज भी पड़ती है। मेष के सूर्य की, मकर के मंगल की, तुला के शनि की और कर्क के बृहस्पति की और मीन के शुक्र की। ये तो वाल्मीकि कहते हैं, ततो यज्ञ समाप्ति तो ऋतु नाम षट समत्व जो ततस्तु द्वादशे मासे सोच संस्थे सुपंचसु ग्रहेषु कर्कटे लग्ने वाक्पता बिंदुना सह। और राम जन्मभूमि की ठीक उत्तर दिशा में सरयू जी बहती हैं, जो जन्मभूमि के मंदिर से 300 धनुष दूरी पर बहती हैं। आज भी नाप के देखा गया तो उतनी ही दूरी पर सरयू जी आज भी वहां बह रही हैं। एक धनुष 4 हाथ का होता है हमारे यहाँ, पहले धनुष का नाप माना जाता था। आज भी वही स्थिति है सरयू की। मैंने उनको बताया था कि वेद में भी इसका प्रमाण है। अथर्ववेद तो स्पष्ट कहता है, अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानाम पूरे अयोध्या तस्याम हिरण्मय कोश स्वर्गो ज्योतिषामृता। 8 चक्रों वाली 9 द्वारों वाली वह देवताओं की पूरी अयोध्या है, जिसमें मंडपाकार एक स्वर्ण का भवन है। उस भवन में स्वर्ग से ज्योतिष पुंज ही बालक रूप में श्री राम रूप में प्रकट हुआ। ये अथर्ववेद के 10वें कांड के 31वें अनुवाक के द्वितीय मंत्र में स्पष्ट प्रमाण है। तो प्रमाण आपने दिए और हम आपका प्रमाणों को सुन करके मुस्लिम जज ने कहा था, सर यू आर डिवाइन पावर। जी बिल्कुल, और इस डिवाइन पावर में किसी को कोई शक शुबा नहीं है कि आपने बहुत ही कम उम्र के में आपने आंखों की रोशनी चली गई, लेकिन आपने अपनी दिल दिमाग की रोशनी को इतना मजबूत किया कि आप जगत गुरु के पद पर आए, जो कि त्यागी जी जन्म के 2 महीने बाद ही मेरे नेत्र चले गए थे। बहुत कम उम्र का प्रश्न नहीं उठता। मैंने 5 वर्ष की अवस्था में गीता जी कंठस्थ की थी और 7 वर्ष की अवस्था में पूरी रामायण कंठस्थ की थी। और अपने शैक्षणिक जीवन में कभी भी 99% से नीचे अंक मैंने कभी नहीं प्राप्त किए। भारत का मैं पहला JRF हूँ, मैं PhD भी हूँ, DLED भी हूँ। गुरुदेव, हम पढ़ रहे थे तो ये भी जानकारी मिली कि उस दौरान आपको जेल भी जाना पड़ा था। हाँ, मैं 8 दिन तक जेल गया था। 8 दिन तक? 8 दिन तक जेल में था। मेरी बड़ी बहन मुझे भोजन लाती थी, खा लेता था, और फिर पुलिस के डंडे भी सहे थे हमने। जगत गुरु को पुलिस के डंडे ये सुन के ही मन में पीड़ा होती है। और मेरी दाहिनी कलाई आज भी आप यू कैन सी, आज भी आप देख सकती हैं, यहाँ टेढ़ी हो गई। यहाँ जी, जो आप दिखा रहे हैं, बिल्कुल आप ध्यान से देखिए, यहाँ टेढ़ी हो गई। और इसके बाद मैं नजरबंद भी हुआ था। और अच्छा, नजरबंद भी हुआ? हाँ, नजरबंद भी हुआ था 2013 में। और इसके बाद मुझे मारने तक का प्रयास किया गया था। 1996 में मेरी कथा दिल्ली में चल रही थी, तो लोगों ने सोचा जगत गुरु जी पांडाल में होंगे, तो पूरे पांडाल में आग लगा दी गई। चांदी का सिंहासन जलकर वो तो खाक हो गया। तो कुछ भगवान की कृपा थी कि मैं वहाँ नहीं था, क्योंकि मैं तो कहीं अन्यत्र विश्राम कर रहा था। पांडाल में थोड़ा विश्राम करूंगा मैं। प्रश्न किया गया तो उन्होंने कहा ये तो लाइट के कारण ऐसा हो गया। अरे लाइट के कारण कोई पंडाल जल जाता है? नरसिम्हा राव की सरकार थी उसमें 95 में ये सब हुआ। तो सब कुछ तो यात्राएं हम लोगों ने भोग ली राम जी के लिए, पर मैंने समझौता नहीं किया, और लोगों ने समझौते किए।
हमने कहा नहीं, मैं समझौता नहीं करूँगा। जो राम जी का है वो मेरा है, और जो राम जी का नहीं वो मेरी, उससे मेरे कोई संबंध होंगे ही नहीं। और मैंने कभी स्वीकारा।